नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में हिंदू जागरण मंच द्वारा संगठन के संयोजक दीपक तिवारी की अगुवाई में साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम के तहत आज मंगलवार को पिथौरागढ़ नगर के टकाना वार्ड में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला संयोजक दीपक तिवारी ने कहा कि साप्ताहिक हनुमान चालीसा पाठ का उद्देश्य हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जाना है। इस अवसर पर गिरधर बिष्ट, हरीश चंद जोशी, लक्ष्मण सिंह बल्दिया, गोविंद भट्ट, होशियार सिंह डिगारी, विक्रम पोखरिया, सबरजीत रौतेला, पूरन चंद पाठक, शिवम पंत, आशीष सुरकाली सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान वार्ड की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बाहरी व्यक्तियों, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग और सत्यापन किए जाने को लेकर एसएसपी देहरादून के आदेशानुसार आज मंगलवार को डोईवाला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर बाहरी राज्यों के व्यक्तियों, किराएदारों और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लगभग 200 किराएदारों व संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया गया तथा किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 35 भवन स्वामियों का 83 पुलिस अधिनियम के तहत 3,50,000 रुपए का जुर्माने की कार्रवाई की गई। आपातकाल की बरसी पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पिथौरागढ़ के खड़कोट स्थित भाजपा कार्यालय में विरोध दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आपातकाल को शर्मनाक इतिहास बताते हुए लोकतंत्र विरोधियों से सतर्क रहने का आह्वान किया गया। पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता दामोदर भट्ट ने आपातकाल के अनुभवों को युवा कार्यकर्ताओं के साथ साझा किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दर्जा मंत्री दिनेश द्वारा आपातकाल का उत्पीड़न झेलने वाले वरिष्ठ भाजपा नेता डीडी जोशी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दर्जा मंत्री गणेश भंडारी, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोरा, वीरेंद्र शाह, प्रोफेसर जीत सिंह जाला, भगवती पुनेटा, इंद्र सिंह लुंठी, मीना बिष्ट, मीडिया प्रभारी रघुवीर सिंह, उमेश मेहर आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री राकेश देवलाल और दीपक कार्की द्वारा किया गया। आज मंगलवार को हिंदुवादी संगठन कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ से भेंट कर साप्ताहिक बंदी का नियम सख्ती से लागू कराए जाने की मांग की। इस दौरान भीप के विभाग मंत्री कैलाश जोशी ने कहा कि मीट, मांस और बार्बर की दुकानों के लिए मंगलवार का दिन साप्ताहिक बंदी के लिए नियत है। इसके बावजूद कई दुकानें खुली रहती हैं। मंगलवार को मीट, मांस की दुकानें खुली रहने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। कई बार मांग करने के बाद भी साप्ताहिक बंदी को लागू करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की जा रही। पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साप्ताहिक बंदी के नियम को सख्ती से लागू कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में भीप के जिलाध्यक्ष जगदीश पांडे, मुकेश भट्ट, ललित हैरी, हरीश कुमार, प्रकाश ठकुराटी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। इधर नगर उद्योग व्यापार मंडल ने भी साप्ताहिक बंदी का आवश्यक रूप से पालन करने की बात कही है। अंजुमन हैदरी खान कॉलोनी खड़कोट द्वारा ईद ए कदीर के अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली व अमन चैन की दुआएं मांगी गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष यूसुफ खान के नेतृत्व में अस्पतालों में जाकर भर्ती रोगियों को फल वितरित करते हुए उनकी सलामती की दुआएं की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, मौलाना तवस्सर हुसैन जौहरी, मौलाना मुशर्रफ हुसैन, मौलाना लियाकत अली खान, इब्राहिम खान, याकूब खान, इमरान अली सहित कई लोग मौजूद थे। इससे पूर्व हैदरी जामा मस्जिद से जुलूस निकाला गया जो घंटाकरण होते हुए जिला अस्पताल पहुंचा। पूर्व विधायक व भाजपा प्रदेश मंत्री मीना गंगोला ने सेराघाट के बसेड़ा निवासी सुमित कुमार के निधन पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतक के पिता जगदीश राम और परिवार सदस्यों को घर पहुंचकर ढांढस बंधाया और मामले को लेकर उचित कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक से वार्ता की। बता दें कि बीते दिनों सुमित कुमार घर के निकट घायल अवस्था में मिला था। हालत गंभीर होने पर उसे गंगुलियाहाट अस्पताल से हल्द्वानी रेफर किया गया था, जहां उसका निधन हो गया। परिजनों द्वारा पेरीनाग थाने में मामले में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। आदि कैलाश यात्रा का प्रथम सत्र का अंतिम 15वां दल आधार शिविर धारचूला पहुंच गया। आदि कैलाश यात्रा का 15वें दल में 15 महिला 22 पुरुषों का 37 सदस्यीय दल सोमवार की सायं पिथौरागढ़ पहुंचा। एआरसी प्रबंधक दिनेश गुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाने की शपथ दिलाई और यात्रियों से उच्च हिमालय में कूड़ा अपने साथ लाकर धारचूला में निस्तारण करने को कहा। साथ ही उच्च हिमालय नावीडांग, जलिंगकोंग और कालापानी में रोपण के लिए पौध प्रदान किए गए। इस दौरान प्रबंधक गुरुरानी ने बताया कि इस वर्ष प्रथम सत्र में अब तक 25 दलों के लगभग 608 यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर चुके हैं। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं।
इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए पहुंचे एक 23 वर्षीय युवक की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार काशीपुर निवासी विशाल बडोला 21 वर्ष और उसके साथी रोहन नेगी 23 वर्ष का बीटेक के लिए द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज में चयन हुआ था। बीते रविवार को वह अपने साथी और उसके पिता के साथ द्वाराहाट पहुंचा और घूमने के लिए भिक्षाशरण गए। इस दौरान रामगंगा नदी में नहाने लगे। नहाने के दौरान नदी में उतरा विशाल भंवर में फंस गया। साथी और उसके पिता ने उसे बचाने के काफी प्रयास किए पर सफल नहीं हो पाए। शोर सुनकर निकट मौजूद लोग पहुंचे और मशक्कतों के बाद उसे किसी तरह से नदी से निकालकर 108 से CHC भिक्षाशरण पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और बीते दिवस पोस्टमार्टम के बाद उसे काशीपुर भेजा। चौकी प्रभारी संजय जोशी ने बताया कि डूबने से युवक की मौत हुई है। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बीते 5 दिवस पूर्व हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से लापता हुई 2 किशोरियों को पुलिस ने लगातार प्रयास के चलते बरामद कर लिया और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नैनीताल पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 21 जून को राधा गोस्वामी निवासी जवाहर नगर बनभूलपुरा द्वारा पुलिस को एक तहरीर देकर बताया गया कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री और किराएदार की 12 वर्षीय पुत्री 20 जून शाम को घर से बिना बताए कहीं चली गई और उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा। तहरीर के आधार पर बनभूलपुरा में संबंधित विभिन्न धाराओं में अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक विनोद घई को सुपुर्द की गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए SSP प्रहलाद नारायण मीणा के आदेशानुसार थानाध्यक्ष बनभूलपुरा नीरज बाकुनी की अगुवाई में SOG और पुलिस की 4 टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों द्वारा विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए आज मुखबिर की सूचना पर दोनों अपहृत बालिकाओं को रेलवे स्टेशन मंसूरपुर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया। वह विधि का उल्लंघन करने वाले एक बालक को संरक्षण में लिया गया और इनके साथ ही मौजूद आमिल को भी इस प्रकरण में पूछताछ के लिए हल्द्वानी लेकर आए। नाबालिगों को गुमराह कर भगाने संरक्षण देने वाले आरोपियों में आमिल पुत्र आमिर हसन निवासी ग्राम बिहारी मुजफ्फरनगर, निशा उर्फ नूरी पत्नी उजेर उर्फ आसिफ निवासी मृदाटोला बदायूं, उज्जैर उर्फ आसिफ पुत्र हजीफ अहमद निवासी मृदाटोला बदायूं उत्तर प्रदेश, अब्दुल समी उर्फ भोला पुत्र अब्दुल रशीद निवासी बनभूलपुरा तथा एक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक शामिल है। मामले को लेकर SSP प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि देखिए 21 तारीख को थाना बनभूलपुर में एक मिसिंग रिपोर्ट पंजीकृत हुई थी, जिसमें 2 नाबालिग बच्चियों के गायब होने की सूचना मिली थी। तो इनिशियली जो पुलिस की पूछताछ है और जो CCTV का सर्विलांस किया, उसके आधार पर एक नाबालिग लड़के के साथ में इनका जाना पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अपना फर्दर जो सर्च ऑपरेशन किया उसमें, और जो CDR एनालिसिस है और जो हमारा CCTV एनालिसिस है, उसके आधार पे इन लोगों का बदायूं पहुंचना और बदायूं के बाद में दिल्ली और दिल्ली के बाद में ये लोग जो है मुजफ्फरनगर पहुंचे। तो हमारी टीमें कंटिन्यूएशन का फॉलोअप करती रही और हमारी जो टीम है उसको दोनों नाबालिग बच्चियां और जो एक विधि विवादित किशोर है जो इन बच्चियों को लेके गया था, तीनों को हमने बरामद कर लिया गया और साथ इस मामले में बच्चों को भागने में, उनको शरण देने में और पुलिस तथा बच्चों को गुमराह करने का करते जिन लोगों के द्वारा किया गया, इस मामले में 4 अन्य लोगों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। इस शानदार वर्कआउट के लिए मेरे द्वारा 2500 रुपये का, DIG कुमाऊं रेंज के द्वारा 5000 का और DGP उत्तराखंड सर के द्वारा 20,000 रुपये की टीम को इनाम की घोषणा की। सर बताया जा रहा है लव जिहाद का मामला है, कि लव जिहाद का मामला देखिए जो प्रारंभिक मामला है वो इंटर कम्युनिटी का है, क्योंकि जो दोनों बच्चियां हैं वो एक कम्युनिटी की है और जो विधि विवाद किशोर है वो एक कम्युनिटी का है। लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है या उसके हिसाब से ऐसा कोई लव जिहाद वाला या ट्रैफिकिंग वाला मामला नहीं आया। इसमें पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। आगे अगर कोई ऐसा तथ्य आता है तो उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। सर मोटिव क्या था भागने का? कोई इंटेंशनली भागे हैं या फिर केवल एक आवेश में आकर ये कदम उठाया गया? देखिए बच्चों को गुमराह किया गया है और गुमराह करने के बाद वो लोग यहाँ से निकले हैं। अब इस संदर्भ में आगे की जांच की जा रही है कि इनको आगे कहाँ भेजने का और उसमें कौन लोग संलिप्त हैं जिन्होंने इनको यहाँ भगाने का मोटिव। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।